हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो जीडीसी और एलडीसी के थ्रू जेई की जो भर्ती होती है रेलवे के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या योग्यता आपकी रहती है और रूल्स क्या है, भर्ती कब आती है, ऑफिशियली जो अपडेट है उसके साथ हम बात करेंगे। एज वगैरह क्या रहती है, क्या 10th पास कैंडिडेट हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं जेई की वैकेंसी के लिए। पूरी डिटेल से हम इस वीडियो में बात करेंगे। सिलेबस और पेपर पैटर्न को लेकर भी हम शॉर्ट में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे ऐसी ही अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, तो डिपार्टमेंटल वैकेंसी की हम बात करें जो रेलवे के अंदर आती है, एक जीडीसी होती है और एक एलडीसी होती है। दो प्रकार की कॉमन तौर पर वैकेंसीज रहती हैं। बाकी यहाँ पर वैसे भी प्रमोशन होते हैं, जेई के रैंकर कोटा से भी प्रमोशन होते हैं, बाकी अलग अलग। पर मेन तौर पर आप जो एग्ज़ाम दे के जो जेई बन सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दो ही होती है, जीडीसी और एलडीसी। तो अब दोनों की बात करें उससे पहले हम एक एक की बात करेंगे। तो जीडीसी जो वैकेंसी है, जिसमें जनरल डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसे हम बोल सकते हैं, तो ये जो एग्ज़ाम है ये आप जिस भी पर्टिकुलर जोन में काम करते हो, चाहे आप जैसे कि आप नॉर्थन जोन में काम करते हो, नॉर्थन रेलवे में, तो नॉर्थन रेलवे की ये वैकेंसी आती है जो कि आपकी जो भी कंसर्न आरटीआई आपका सॉरी आरआरसी रहती है। कंसर्न जो आपका आरआरसी जैसे कि आरआरसी एनआर यहाँ पर रहता है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो वो इस वैकेंसी को कंडक्ट करवाते हैं। और ये दोस्तों जो रहती है, जिसमें सभी जितने भी डिविजन्स हैं नॉर्थन रेलवे में, या फिर उसके अंदर प्रोडक्शन यूनिट आती हैं, जैसे कि आपका आरसीएफ कपूरथला है, या फिर आपका रायबरेली, तो अभी यहाँ पर एनसीआर में दे दिया गया है। एमसीएफ रायबरेली जो था वो रायबरेली में दे दिया गया है। एक पटियाला जो आपका प्रोडक्शन यूनिट है ये भी आपका नॉर्थन रेलवे में आता है। तो ये जो नॉर्थन रेलवे के अंदर जितने भी आपके डिवीज़न और प्रोडक्शन यूनिट आते हैं, वो अपना जो है डाटा बना के कि कितने जेई की रिक्वायरमेंट उनको है जीडीसी के अंदर, क्योंकि अलग अलग कोटा होता है, आपको पता होगा। तो कोटे के अनुसार ये अपनी वैकेंसीज है वो आरआरसी भेजते हैं, आरआरसी वहाँ से अपना नोटिफिकेशन बनाता है। तो ये जो पर्टिकुलर वैकेंसी है ये 2-3 साल में या फिर साल में तो अभी नहीं आती है। फिलहाल के जो हालात हैं रेलवे के वैकेंसी करवाने के, तो ये 2-3 साल में ही आती है। जो लास्ट टाइम नॉर्थन रेलवे की बात करें तो 2019 में आई थी। बाकी अलग अलग की यहाँ पर आती रहती है। हो सकता है जैसे कि सभी डिवीज़न में वैकेंसी ना हो, कुछ डिवीज़न में होती है तो कुछ की भी वैकेंसी निकाल देते हैं, जैसे उनको यहाँ पर ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट रहती है। तो अब इसमें आप फॉर्म भर सकते हो क्या? आपके डिवीज़न में, मानो कि आपके डिवीज़न में वैकेंसी नहीं है फिर और नॉर्थन रेलवे में वैकेंसी आ गई है जीडीसी के अंदर, तो दोस्तों हाँ, आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो उसके अंदर, चाहे वो किसी भी डिवीज़न की हो। बस कंडीशन ये है कि आपको वहाँ पे जाके जॉब करना होगा, जो डिवीज़न है वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी, वहाँ पे आपको रहना होगा। तो ये रहती है। इसके अंदर आप पूरे जोन में कहीं पे भी हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। अब फॉर्म भरने के लिए आपको चाहिए योग्यता, जैसे कि 10वीं पास, 12वीं पास, आपका डिप्लोमा, बीटेक वगैरह जो भी है, तो वो योग्यता चाहिए। अब जीडीसी के लिए क्या योग्यता है आपको बता दूं। जीडीसी के लिए योग्यता है आपकी, जो आरआरबी जो वैकेंसी करवाता है, आरआरबी जेई की जो वैकेंसी आती है उसमें जो योग्यता रहती है, सेम की सेम योग्यता आपकी जीडीसी के अंदर रहती है। इसमें कोई भी यहाँ पर रियायत नहीं दी जाती है। जीडीसी के अंदर रेलवे कर्मचारी जो पहले से डिपार्टमेंटल में हैं उनको कोई रियायत नहीं दी जाती है, उनके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए। तो ये है कंडीशन यहाँ पर जेई की। आपको बता दें, जिनके पास डिप्लोमा और डिग्री है वही जीडीसी में अप्लाई कर सकते हैं जेई की वैकेंसी के लिए। और बात करें सर्विस रिक्वायरमेंट की, कि आपकी सर्विस कितनी होनी चाहिए, तो ये भी आपकी कोई फिक्स डेट यहाँ पर जो दे वो नहीं है कि 2 साल 3 साल, कुछ ऐसा नहीं है। जब भी आपके प्रान नंबर जो हैं, एम्प्लॉय नंबर जो हैं वो आ जाए, प्रान नंबर मेन तौर पर, या फिर आपकी आईपास आईडी जो रहती है वो आपकी जोनल रेलवे पे काम करती है, तो वो जब भी आपकी आ जाए, चाहे वो 10 दिन में आए चाहे 15 दिन में आए, तो आप फॉर्म है वो भर सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार की मिनिमम सर्विस की कंडीशन नहीं है। तो ये था जीडीसी के बारे में। अब एज एज आपकी जो आरआरबी में आती है लगभग वही रहती है, 40 ईयर्स मैक्सिमम, शायद जेई में रहता है, ऐसी नहीं है, छूट रहती है एज में। तो ये जीडीसी के बारे में। भर्ती कब आती है ये भी आपको बता चुका हूँ, रूल्स आपको बता दिए। सिलेबस और पेपर पैटर्न की बात करें तो सिलेबस है वो भी आरआरबी वाला रहेगा, पेपर पैटर्न है वो भी आरआरबी वाला रहेगा। पर आरआरबी जेई में 2 पेपर होते हैं, पर इसमें आपका एक ही पेपर करवाया जाएगा, क्योंकि आपकी जो संख्या है वो छात्रों की कम होती है, तो एक ही पेपर में यहाँ पर फाइनल अपॉइंटमेंट यहाँ पर किए जाते हैं। मेडिकल वगैरह दोबारा से होता है आपका, जिस कैटेगरी में आपका चयन होता है उसका मेडिकल अगर आपका नहीं है तो दोबारा से होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी
दोबारा से होता है। तो ये है इजी। जीडीसी भी दोस्तों इजी है, आपको बता दूं जीडीसी भी इजी है। जैसे कि काफ़ी लोग मेरे साथ वाले जो कैंडिडेट हैं वो फिलहाल जेई बने हैं, जीडीसी से जेई बने हैं, क्योंकि उनकी यहाँ पर अभी मिनिमम सर्विस जो एलडीसी के अंदर है वो नहीं है, और उनके पास डिप्लोमा था और उनके पास एक गोल्डन चांस आया था। काफ़ी जगह पे क्या रहता है, जैसे कि जो प्रोडक्शन यूनिट रहती है उसकी स्पेशल वैकेंसी आती है और वो सिर्फ उसी के प्रोडक्शन यूनिट वाले जो कर्मचारी हैं वही फॉर्म भर पाते हैं, ऐसा भी रहता है। तो ऐसी यहाँ पर चीज़ हुई थी और फॉर्मों की संख्या बहुत कम थी, 200-250 फॉर्म लगे थे, 50 कैंडिडेटों का चयन हुआ है। तो जीडीसी भी आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर आप तैयारी करते हो तो आपका जीडीसी में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब दूसरी तरफ जो वैकेंसी है वो है आपकी एलडीसी, आपकी जो लिमिटेड डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो ये आपकी रहती है एलडीसी। तो ये दोस्तों आपकी बता दूं कि इसके बारे में ही हमारे पास ऑफिशियली जो अपडेट आया है वो इसी के बारे में है, योग्यता के बारे में है, रूल्स के बारे में है, भर्ती कब आएगी इसके बारे में है, और सारी चीज़ें हैं। तो जो है आपकी ये वैकेंसी आपको बता दूं कॉमन तौर पे ये वैकेंसी आपकी जो आपका डिवीज़न है उसके लेवल पे हो सकती है। अगर आप ओपन लाइन में हो तो आपके डिवीज़न लेवल पे हो सकती है। आपके डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम होगी, जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल से हो तो जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी रहेगी, आपका मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल जेई की वैकेंसी आप भर सकोगे। तो इस प्रकार से डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम हो रहती है, डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम रहती है और डिवीज़न लेवल पे मैक्सिमम रहती है, जोन लेवल पे नहीं रहती है। और इसके साथ ही जो वर्कशॉप एरिया है उसमें वर्कशॉप एरिया की खुद की वैकेंसी निकाली जाती है, जिसमें सिर्फ वर्कशॉप वाले छात्र फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद में जैसे कि प्रोडक्शन यूनिट है तो उसमें भी उसके खुद की निकाली जाती है, तो उसमें उन्हीं के जो डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हैं वही फॉर्म भर सकते हैं इसके अंदर। तो ये इसमें काफ़ी रियायत रहती है, पर इसमें थोड़ा सा पैटर्न में यहाँ पर ऐसा रहता है कि आपकी सर्विस है उसकी भी काउंटिंग होती है, मिनिमम सर्विस भी आपको चाहिए, और सर्विस की जो आपकी सीआर होती है, आपकी करेक्टर रिपोर्ट जो रहती है उसका भी थोड़ा नंबर वगैरह रहता है। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर डाइवर्ट रहता है, क्योंकि इसमें पुराने कर्मचारी हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आपका अवार्ड वगैरह मिला हुआ है, जीएम अवार्ड मिला है या फिर और कोई अवार्ड मिला है तो उसके भी नंबर उसके अंदर होते हैं। तो इस प्रकार से आपकी रहती है ये जो एलडीसी है। अब इसकी योग्यता की बात करते हैं और वैकेंसी कब आती है इसको लेकर जो ऑफिशियली लेटर है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये लेटर निकाला गया था आपका 10/8/2022 को भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, रेलवे बोर्ड के द्वारा जो भेजा गया है। महाप्रबंधक जो जीएम है सभी क्षेत्रीय रेलवे, सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयां जो यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट है सभी को यहाँ पर भेजा गया। इसमें बोला गया इंटरमीडिएट अप्रेंटिस कोटा के तहत जूनियर इंजीनियर, इसमें निर्माण का बोला गया है, पर जो भी यहाँ पर वैकेंसीज रहती हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पीवीए वगैरह जो सभी की यहाँ पर वैकेंसीज आती हैं कि रिक्तियों को भरने के लिए पात्रता मापदंड के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है यहाँ पर। और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर ये बोला गया है कि आपकी जो इंटरमीडिएट अप्रेंटिस कोटा जो रहता है ये आपका 15% यहाँ पर रहता है। जूनियर इंजीनियर के पद हैं उसके अनुसार यहाँ पर एक कोटा रहता है, उसी के ऊपर एलडीसी होती है। और इसमें जो आपकी यहाँ पर योग्यता रहती है आपको बता दूँ, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल्स कोई भी हो, आपको बता रहा हूँ मैं कि इसमें आपकी जो आप डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के अंदर आईटीआई या एक अप्रेंटिसशिप हो आपके पास, आईटीआई है या अप्रेंटिसशिप है, आईटीआई है तो भी इस इनफ है, अप्रेंटिसशिप की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। 10वीं प्लस आईटीआई है तो फॉर्म भर सकते हो आपकी ट्रेड से। अगर आपके पास 10वीं प्लस आईटीआई नहीं है और आपके पास 10वीं प्लस 12वीं पीसीएम से हैं, विज्ञान से लेवल से हैं आपकी 12वीं पास, तो अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। पर कंडीशन इसमें यह है, सर्विस कंडीशन, कि 3 साल की जो सेवा है सर्विस वो आपकी होनी चाहिए कुशल ग्रेड के कर्मचारी जिसकी उच्चतम आयु 45 वर्ष से अधिक न हो में से इंटरमीडिएट अप्रेंटिस की भर्ती करके। तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम आयु भी इसमें 45 वर्ष रखी गई है और इसके साथ में 3 वर्ष की सर्विस कंडीशन रखी गई है। और सर्विस कंडीशन भी आपको मैं बता दूं कि सर्विस कंडीशन उसमें रखी गई है जो आपके टेक्नीशियन 3 से ऊपर लेवल के रहते हैं, उसके अंदर आपकी 3 की यहाँ पर आपकी जो है सर्विस कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी निर्माण की है। तो इसमें यहाँ पर कुछ कैंडिडेट नहीं है अवेलेबल, इसीलिए इसमें रियायत दी है इन्होंने। कुछ क्षेत्रीय रेलवे और फेडरेशन के पत्र प्राप्त हुए हैं कि कारीगर, सहायक, असिस्टेंट, हेल्पर जो आपके निर्माण के जो हैं यहाँ पर लेवल 1 के, उनको भी 15% भर्ती के अंदर पात्र माना जाए।
जबकि क्या रहता है, जो हेल्पर जो रहते हैं लेवल 1 की या फिर क्लास 4 जो कर्मचारी रहते हैं, उनको इसके अंदर पात्र नहीं माना जाता है। 3 साल की सर्विस वो आपकी टेक्नीशियन के रूप में होनी चाहिए, चाहे वो टेक्नीशियन 3 हो या फिर टेक्नीशियन 2 हो या फिर आपका टेक्नीशियन 1 तक आपकी टोटल 3 साल की सर्विस होनी चाहिए। तो ये रहता है इस मामले में। यहाँ पर जो आपका कुछ रियायत है वो वर्कशॉप आपका जो लोकल एरिया के तौर पे दे दी जाती है। तो इसमें यहाँ पर इन्होंने निर्माण के लिए जो आपका असिस्टेंट हेल्पर निर्माण में जो हैं उनको यहाँ पर रियायत दी है। यानी कि आपको पता होगा, जैसे आप इलेक्ट्रिकल जेई की वैकेंसी आती है तो इसमें टेक्नीशियन 3 चाहिए होते हैं, पर अगर ज़्यादा यूनियन वगैरह करते हैं या फिर आपका ज़्यादा ही मांग होती है या फिर एलिजिबल कैंडिडेट कम होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल हेल्पर जो रहते हैं वो यहाँ पर उनको एलिजिबल कर दिया जाता है। पर नॉर्मली आपकी जो योग्यता है वो मैं बोलूँगा कि टेक्नीशियन 3 या फिर उससे अपर की जो ग्रेड है उसके अंदर आपकी 3 साल की सर्विस मिनिमम होनी चाहिए एलडीसी के लिए। तो ये यहाँ पर कंडीशंस हैं आपकी। और 10वीं पास हो, आईटीआई है तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर 10वीं पास प्लस 12वीं पीसीएम है तो आप फॉर्म भर सकते हो। बस सर्विस कंडीशन होनी चाहिए। इसमें क्या रहता है मैं आपको बता दूंगा, पहले नंबर वगैरह उनके जुड़ते हैं। और पेपर का पैटर्न क्या रहता है आपको बता दूं, इसमें आपके 110 क्वेश्चन आते हैं। 110 क्वेश्चन आएंगे टोटल, उसमें से आपको 100 क्वेश्चन हल करने हैं। आपको जो 100 क्वेश्चन आते हैं वो हल करने हैं। अगर आपने पूरे 110 हल कर दिए तो आपके जो ऊपर के जो फर्स्ट 100 क्वेश्चन है वही जांच किए जाएंगे, नीचे वाले जो 10 क्वेश्चन है वो जांच नहीं किए जाएंगे। यानी कि इसमें आपको थोड़ी सी रियायत दी जाती है। मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो लगभग आपका 60% के समथिंग है। वो मैं आपको दिखा के बता देता हूँ अभी जस्ट। तो ये एक दोस्तों लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 1/9/2022 का, जो यहाँ पर जेई यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की देख सकते हो, इंटरमीडिएट अप्रेंटिस कोटा बोल सकते हो या फिर एलडीसी बोल सकते हो इसे। तो इसमें आपकी देख सकते हो ये वैकेंसीज आई है। इसमें आपकी कंडीशन यहाँ पर दी गई है, मिनिमम आपकी जो है एम्प्लॉयज़ एज सर्विस कंडीशन वगैरह इसके अंदर बताया गया है, जिसमें आपकी 47 साल यहाँ पर एज रखी गई। तो मैं बोल रहा हूँ एज आपका डिवीजन वाइज थोड़ा सा चेंज हो सकता है। 47 साल यहाँ पर आपकी एज, और 5 साल की SC ST के लिए छूट यहाँ पर दी गई है। ओबीसी वगैरह की छूट नहीं होती है इसके अंदर, आपको बता दें। और यहाँ पर नंबर 3 के अंदर आप देखते हो सर्विस कंडीशन 3 ईयर कंटिन्यूस, आपका जो कंडीशन है वो होना चाहिए, आपकी सर्विस है वो टेक्नीशियन 3 एंड अबाउ रिस्पेक्टिव सीनियरिटी ग्रुप, यानी कि टेक्नीशियन 3 या फिर इससे ऊपर का जो सीनियरिटी ग्रुप है इसमें आपकी होनी चाहिए। इसमें आपको बता दें जो सीजी ग्राउंड पे जो आते हैं, सीजी ग्राउंड पे जो आते हैं, जैसे कि 10वीं पास किसी को टेक्नीशियन भर्ती कर लिया, उसको 3 साल की यहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जाती है। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद में उसको टेक्नीशियन बनाया जाता है। तो उनकी जो 3 साल की ट्रेनिंग है वो इसके अंदर मान्य नहीं होगी, ये चीज़ पहले ही बता दी है। और ITI वाले जो कैंडिडेट आते हैं, जो यहाँ का RRB के थ्रू आते हैं, रेलवे बोर्ड्स ने उनको यहाँ पर 6 महीने की जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर काउंटिंग कर ली जाती है। तो ये यहाँ पर बात बड़ी है, तो आप देख सकते हो। और इसके अंदर देज हु आर वर्किंग ऑन एक्स कैडर पोस्ट बट हैव ए, जो आपके एक्स कैडर, जैसे कि एक्स कैडर की वैकेंसी भी आती है, आपको बता दूं मैं कि काफ़ी जो पोस्ट रहती है उनकी एक्स कैडर की वैकेंसी आती है। उसमें क्या रहता है, आपका सीनियरिटी है वो पुराना ही चलता रहता है। जैसे कि आपने प्रोग्रेस मैन की आपकी या फिर और कोई भी एक्स कैडर आई है तो वो 4200 ग्रेड पे की है, आप 4200 ग्रेड पे में चले गए, पर आपको जो 2 साल या फिर 3 साल का जो एक्स कैडर है उतने टाइम तक ही वो पेमेंट मिलेगा, जबकि आपकी पूरी जो सीनियरिटी है वो आपकी जो टेक्नीशियन हो या फिर हेल्पर हो वही चलती रहेगी। तो एक्स कैडर वाले भी इसके अंदर यहाँ पर एलिजिबल होंगे जो अगर टेक्नीशियन है तो ये यहाँ पर बताया गया है। और इसके अंदर आपकी योग्यता भी देख सकते हो, वही आपकी 10वीं पास 10+2 ITI हो या फिर आपका 10+2 PCM हो, तो जेई इलेक्ट्रिकल के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। इसमें आपका डिग्री और डिप्लोमा है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दें क्या कि पहले ये नहीं था कि सिर्फ आपके ITI वाले ही छात्र फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, 10वीं पास हो, तो भी आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। ये उसको भी कंडीशन 3 साल की मिनिमम करना पूरी है, ये आप ध्यान दें कि उसको भी 3 साल मिनिमम होने चाहिए। ये नहीं है कि अगर डिग्री डिप्लोमा है तो आपको मिनिमम सर्विस नहीं चाहिए, इस वैकेंसी के लिए मिनिमम सर्विस चाहिए ही होगी। तो ये चीज़ है यहाँ पर। और फॉर्म भरने का प्रोसेस वगैरह बताया गया है। आपका रिटन एग्जाम, डेट ऑफ रिटन एग्जाम बाद में बताई जाएगी। आपकी ट्रेनिंग वगैरह है वो यहाँ पर ये बताया गया है। और आपका पूरा सब कुछ होने के बाद में लेवल 6 में आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं। अब बात करें बेसिकली एक शॉर्ट टर्म में, बोला था मैंने आपको कि पेपर पैटर्न और सिलेबस को लेकर हम शॉर्ट टर्म में बात करेंगे, बाकी और हम वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करोगे, लाइक करोगे और कमेंट करोगे आप सिलेबस को लेकर डिटेल से, तो क्योंकि ये वैकेंसी आई है मेरे बिल्कुल टच में वैकेंसी है, तो जैसे ही इनका सिलेबस वगैरह जारी होगा तो मैं आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। बस कंडीशन यही है हमारे भी कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट हमें करना होगा।
वैसे बेसिकली बताऊं आपको सिलेबस, तो आपका जो लोकल डिपार्टमेंट है, जैसे कि यहाँ पर आपकी प्रोडक्शन यूनिट की वैकेंसी है, तो उस प्रोडक्शन यूनिट के पर्टिकुलर में आपके पूरा नॉलेज होना चाहिए आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में। इसके बाद में आपके 10 क्वेश्चन राजभाषा के आते हैं, जो आपका हिंदी है उसके राजभाषा के बारे में आते हैं 10 क्वेश्चन, और बाकी आपके लोकल डिपार्टमेंट के बारे में आते हैं, थोड़ा मैथ रीजनिंग भी आता है। तो वो पूरा सिलेबस जारी किया जाएगा, या फिर इनका पेपर भी होगा, तो वो पेपर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे हम। बस कंडीशन यही है, बस आपको थोड़ा सा शेयर करना है। बाकी आपको अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वैकेंसी एलडीसी की कब आती है, ये आपके मन में जरूर डाउट होगा। तो ये दोस्तों लगभग 1-1.5 साल 2 साल के अंदर आती रहती हैं वैकेंसियाँ। एलडीसी की जो वैकेंसी है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसमें कैंडिडेट बहुत कम रहते हैं और इसका प्रोसीजर भी ईजी रहता है जीडीसी के मुकाबले। इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बाकी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।